गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी से क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ। मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट वैसे के क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी बच्चे को चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और उन वीडियोज़ का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी इस वीडियो के। एंड अब हमारा चैप्टर 2 चल रहा था। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से फिनिश करवा दिए। आज मैं आप लोगों को और एक्सरसाइज 2.2 के भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ, विच इज़ आप लोगों को इन क्वेश्चन में एक तो जीरोस फाइंड आउट करनी है एंड उनके बीच का आप लोगों को रिलेशन बताना है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का। आप लोगों का सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। ठीक है जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, एज यू सी दैट, जैसा आप लोग देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसका सेकंड पार्ट। इन क्वेश्चंस में सिर्फ आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस को करने में। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, इजी वे से बस आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाइम टू टाइम आप लोग डेली, अगर आप लोगों ने जिस वे से मैं आप लोगों को करा रही हूँ इतना भी कर लिया ना, तो भी आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 के। इसका रिजल्ट आप लोगों को आपके पीए जो होंगे, एफए होंगे, जो भी आप लोगों के कॉलेज में होते हैं, सॉरी स्कूल में होते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो पढ़ के, मेरे से कितने मार्क्स आप लोग ला सकते हो। ठीक है जी, 4s² - 4s + 1। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई हुई है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत अच्छे से की होगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई करो 1 के साथ। 4 की मल्टीप्लाई जब हम 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। अब हमें मिडल टर्म में 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 × 2, 4s² - 2 + 2s + 1। एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर यहाँ पे आप लोगों का प्लस का साइन है तो आप लोगों को प्लस करके शो करना है। अगर माइनस का साइन होता है तो आप लोगों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है जो माइनस करने पर आप लोगों को यहाँ पे आ जाता। 4s² - 2s - 2s + 1। यहाँ से आप लोग कॉमन ले सकते हो 2s, अंदर क्या बचेगा 2s - 1 -1 कॉमन ले लो इधर, अंदर बचेगा 2s - 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक जीरो आप लोगों की 2s - 1 एंड सेकेंड इज 2s - 1। अब आप लोग जीरोस फाइंड आउट करने के लिए 2s - 1 को 0 के इक्वल पुट करो, 2s - 1 को भी 0 के इक्वल पुट करो। s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी इधर भी, और s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी इधर भी। सो देयरफॉर 1/2 एंड 1/2 आर दी zeros of the given polynomial, zeros of the given polynomial। इस पोलिनोमियल की ये गिवन क्या होगी, आप लोगों की जीरोस होगी। अब आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई हुई है कि अल्फा + बीटा सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है और अल्फा बीटा आप लोगों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देती हूँ, सम ऑफ जीरोस मीन्स आप लोगों को अल्फा + बीटा फाइंड आउट करना है। क्या होता है आप लोगों का अल्फा + बीटा मीन्स क्या हो जाएगा, 2/4, 2/2 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आप लोगों का ये 2/2 हो गया। क्या है आप लोगों का अल्फा + बीटा, यहाँ पर 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, 4/4 हो जाएगा। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बट हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपना आंसर लाना है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। b क्या है आप लोगों का, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है आप लोगों का b -4, तो हो गया ना आप लोगों का -4। एंड a क्या है आप लोगों को, यहाँ पे a 4 है, तो यहाँ पे 4 है, मतलब आप लोगों की ये दोनों चीज आपस में इक्वल हो गई। सम ऑफ जीरोस आप लोगों ने एग्जिस्ट कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं आप लोगों के, अल्फा × बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा इज इक्वल टू में अल्फा कितना है आप लोगों का 1/2, बीटा कितना है आप लोगों का 1/2, 1/4 आ गया। अब आप लोग जानते हैं कि ये क्या है आप लोगों का कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है आप लोगों की 1।
ठीक है जी। एंड ये क्या है आप लोगों का ए स्क्वायर, ये भी 4 है, तो ये दोनों चीज़ें आप उसमें इक्वल आ गई, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। हैंस प्रूव्ड आप लोग डाल सकते हो। इन क्वेश्चन में मेनली आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोगों ने स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से पहले आपने जीरो फाइंड आउट करे, जीरो फाइंड आउट करने के बाद आपने अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करे, अल्फा बीटा फाइंड आउट करके आप लोगों का 2/2 आ गया। यहाँ पे आप लोगों को कैंसिल नहीं करना है, 2 1 जा 2 कैंसिल कर दिया, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब -4 शो करना है, क्योंकि -b/a क्या होते हैं, हमारे सम ऑफ जीरोज होते हैं। तो हमने क्या करा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 4/4 आ गया। अब आप लोग जानते हैं कि 4 क्या है, यहाँ पे आप लोगों का -b/a आप लोगों को प्रूफ करना है, तो 4/4 ये भी प्रूफ हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा आप लोगों के 1/4 हो गए, मतलब कि कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। ओके गाइस, सो इस वीडियो के लिए मैं बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका थर्ड पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस वजह से मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से अच्छे से, एक एक चैप्टर विद रिवीजन अच्छे से करा दूंगी। अगर किसी बच्चे को ट्रस्ट करना है ना, तो वो कर लो, क्योंकि मैं ये नहीं कि आप लोगों का बिलीव तोड़ने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी। बस आप लोगों को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस वे से मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उसी वे से आप लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जैसे 1 क्वेश्चन मैंने आज डाल दिया, तो आप लोग उस क्वेश्चन को 2-3 बार कम से कम करके देखो। अगर जब तक नहीं आता, जब तक दिमाग मारते रहो। अगर आप लोगों ने इस वे से अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, तो 10th क्लास में मैथ में 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।